बांग्लादेश बांग्लादेश की हालत ख़राब होती जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री आज खुले में आ गई और उसने लेट कर निवेदन किया भारत से, बिल्कुल लेट कर जिसको बोलते हैं, लेट कर निवेदन किया कि हुजूर ये हमारा जो पुशन आप कर रहे हैं ना, इसको मत कीजिए कृपया। क्योंकि मोदी जी भी सबको एक एक कर चुन चुन कर मार रहे हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ा नाम था, नोबेल प्राइज विनर यूनुस मोहम्मद यूनुस था। मैंने उल्टा कर दिया क्योंकि आदमी सीधा नहीं है। जब प्रेशर पड़ेगा हर तरफ से, मोहम्मद यूनुस भाग जाएगा। ही विल रन अवे। ही हैज गॉट नो स्टेक्स इन बांग्लादेश एज सच। शेख हसीना ने तो फिर भी बोला था मुझे यहीं पे गोली मार दो, मैं यहीं पे मर जाऊंगी। फिर आर्मी चीफ ने बोला कि मैडम आप निकलो यहां से। जब तक वकारुज़्ज़मा और यूनुस मियाँ आपस का सेटलमेंट करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि 20-30 हज़ार 40 हज़ार तो बांग्लादेशी पहुंचा ही दिए जाएंगे वापस बांग्लादेश में। बांग्लादेश का नंबर आ चुका है। अब तो बांग्लादेशियों ने रो कर बॉर्डर के ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि किस तरह से इन इलीगल्स को पकड़कर बॉर्डर से भेजा जा रहा है। जाओ, जिस गंद के ढेर से तुम उठकर यहां आए थे वहां वापस जाओ। उनकी आर्मी अपने गंद को वापस लेने को तैयार नहीं है, ये बोलकर हमें अपना गंद वापस नहीं चाहिए। भारत के नॉर्थ ईस्ट को खतरा है। इट विल स्पिल ओवर। ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स टेंड टू स्पिल ओवर। दिस कुड स्पिल ओवर। दिस इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट फॉर इंडिया एंड ऑल्सो द चाइनीज हेजेमनी, क्योंकि चाइना बगल में है। चाइना आएगा, फिर इस इलाके को कंट्रोल करेगा, यहां पे मिलिट्री हुंता को पैसे देगा, 2-4-5 अरब डॉलर दे दिए, कई ढेर सारे हथियार दे दिए। जाहिर सी बात है ये लोग इनके कंट्रोल में आ जाएंगे, फिर ये प्रेशराइज करेंगे बांग्लादेश को और भारत को। क्योंकि 40,000 बांग्लादेशी असम में करके रखे हैं, आइडेंटिफाई करके रखे हैं। अगर 40,000 आप सोचिए कि इन्फिल्ट्रेट करेंगे, तो जो इनकी बॉर्डर की एरिया से वो पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि खाने के लिए, चीजों के लिए बाकायदा लूटमार होगी। भूख एक ऐसी चीज है जो इन सबको बिल्कुल दंगे की स्थिति में ले आएगी और वो दंगा रुकेगा नहीं ना। अच्छा, इनकी आर्मी और वो सब इतनी ब्रेव नहीं है। वो पुलिस का काम कर रही थी अभी जब प्रोटेस्ट हुए थे, तो आपको मालूम है कितनी ब्रेव आर्मी है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा कि वो इस प्रोटेस्ट के इन लोगों, इन्फिल्ट्रेटेड लोगों के जो पलट के आए बांग्लादेशी, इनके द्वारा मचाए गए दंगे को रोक नहीं पाएंगे और वो सारा एरिया एक तरीके से कहिए कि रेगिस्तान की तरीके से फिर फैलना शुरू करेगा। और हमारे पास कम से कम 5 करोड़ बांग्लादेशी हैं और मोदी सरकार किसी की नहीं सुन रही, उनके आराम से डिपोर्टेशन करा रही है। 5 करोड़ बांग्लादेशी इज लाइक 5 करोड़ मिसाइल्स विच आर एंटरिंग बांग्लादेश एंड दे आर वॉकिंग टॉकिंग मिसाइल्स, और वहां पर एक सॉलिड घमासान होने वाला है। सो यूनुस अगर रहता है, उसको ये नहीं समझ में रहा, अगर वो रिजाइन करेगा तो वो मारा जाएगा, क्योंकि उससे चिढ़ने वाले बहुत सारे फैक्शन है। पर अगर वो सत्ता में रहेगा तो ज्यादा मारा जाएगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति क्रिएट हो रही है, उसके सर पे बंदूक बहुत जल्दी आने वाली है। सो यूनुस डेज आर नंबर। और इतना ही नहीं, हमने आपसे ये भी कहा था कि ये आपस में लड़ भिड़ करके आपको एरिया साफ करके देंगे। अच्छा, एक और इसके साथ साथ और भी खबर आई है, वो ये है कि इस समय बांग्लादेशी जहाँ भी हैं भारत में, वो अपने आप भाग रहे हैं। अपने आप इस समय सबकी गाड़ियों में भर भर के सबकी रवानगी हो चुकी है। वो रवानगी जाके वो या तो जा रहे हैं कलकत्ते की तरफ, और कलकत्ते से कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपने जो पुराने कॉन्टैक्ट जिनके थ्रू आए थे उन्हीं के थ्रू वापस चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से कम से कम इतना तो रहेगा कि भाई जो कुछ कमाया धमाया है वो पास में रह जाएगा। अगर पकड़ कर धकड़ करके पुलिस उनको करेगी तो पता नहीं जो पैसा वैसा है और जो कुछ प्रॉपर्टी बनाई है वो भी रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। अभी तो ये है कि भाई बेच पाच के निकल लो। दूसरा एक और खबर आई है, वो ये है कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो जो पहाड़ों वाले जो इलाके हैं, ख़ासतौर से उत्तराखंड के, उसमें पहुंच रहे हैं। अब अगर उसमें पहुंच रहे हैं तो ये भाई ख़तरे की घंटी है। उत्तराखंड वालों से मैं कहूँगा कि ज़रा इसके ऊपर ध्यान दें। कह रहे हैं कि साहब कि वो ऊपर चमोली और उत्तरकाशी वाले एरियाज़ में अचानक बहुत आवाजाही बढ़ गई है, जंगल वाले इलाकों में बांग्लादेशियों की। तो ये ऐसा नहीं हो जैसे जम्मू में जाकर रोहिंग्या बसा दिए गए थे, उसी तरह से यहाँ पर जाके बांग्लादेशी बसा दिए जाए।
वैसे रोहिंग्याओं का जहाँ तक सवाल है, बाकी सब जगह से तो भगाए जा रहे हैं, पकड़े दकड़े जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जम्मू में उनकी पकड़ दकड़ नहीं शुरू हुई है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब को अभी भी उम्मत ज़्यादा प्यारी है। उन्होंने स्टेट की डिमांड भी कर दी है कि साहब जो है वो जम्मू कश्मीर को तुरंत स्टेट बनाया जाए, और जम्मू कश्मीर को स्टेट बना के और स्थिति ख़राब करनी है क्या? मैं तो कब से कह रहा हूँ कि जम्मू को अलग स्टेट बना दो, और ये जो कश्मीर की वैली है छोटी सी 70 किलोमीटर बाई 40 किलोमीटर की, इस 70 किलोमीटर बाई 40 किलोमीटर को तो बना दो यूनियन टेरिटरी, और एक जो पूरा जो बॉर्डर का एरिया है जहाँ पे वे पहाड़ी गुज्जर बकरवाल रहते हैं उसको एक सेपरेट यूटी बना दो।